नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर दें। हमारी मुलाकात रोज़ इसी जगह पर इसी समय होती रहेगी। चाचा के साथ संबंध बना रही माँ, बिल्कुल एकदम सही बात। एक पति और एक पत्नी के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है और एक विश्वास का रिश्ता होता है। अब यहाँ पर पति है जो बाहर काम करता है और पति का छोटा भाई जो देवर है वो घर पे ही रहता है और इन सब का पेट भरने के लिए वो बाहर कमाता है। लेकिन जब दिन ज़्यादा हो जाते हैं, महीने ज़्यादा हो जाते हैं, तो शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए भाभी का अट्रैक्शन अपने देवर के प्रति हो जाता है और देवर का अट्रैक्शन अपनी भाभी के प्रति हो जाता है। जब ये दोनों क्लोज आते हैं तभी अपनी शारीरिक पूर्ति करने के लिए ये आपस में नाजायज़ संबंध बनाने लग जाते हैं। इनका गेम चलता रहता है। जब भी इनका मन किया, दिन में रात में जब भी इनका मन किया, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहने लगते थे। भाई बाहर रहता था, जब भी भाई आता तब कुछ सही चल रहा था। ये घटना आगरा की है। बेटा है जो इनका 8 वर्षीय। 29 नवंबर का वो दिन, जब 29 नवंबर के दिन ये दोनों आपस में भाभी और देवर शारीरिक संबंध बना रहे थे। उस दिन नया गांव का वो समय जब सबके होश उड़ गए। इनका 8 वर्षीय बेटा उस कमरे में दाखिल हो जाता है जहां ये आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये देखने पर बेटा चिल्लाता है और कहता है कि मैं पापा को बताऊंगा, क्योंकि 8 साल का बेटा जवान होता है और उसको आज के समय में सारा नॉलेज होता है कि ये आपस में कर क्या रहे हैं। अब इस पर चाचा है जो चाचा कहता है कि अब क्या करें। भाभी कहती है कि अब करना क्या है, अब इसे देखते हैं कि प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं। अब देवर ये कहता है कि भाभी अब इसका क्या करना है। तब भाभी कहती है अब करना क्या है, ये अब नहीं मान रहा तो अब इसको जान से तुम मार दो, अन्यथा ये सबको चिल्ला चिल्ला के बताएगा और हमारा भांडा फूट जाएगा और हमारी बेइज्जती होगी। चाचा इसको उठाता है बड़े प्यार से, दुलार से भतीजे को और ले जा करके एक दुकान पे ले जाता है। दुकान पे ले जाने के बाद में इसे 10 रुपये का कुरकुरा दिलाता है और कुरकुरा खाने के बाद में ये इसको खाते खाते अपने घर ले आता है। जैसे ही कुरकुरे का पैकेट ख़त्म होता है वैसे ही पीछे से एक बर्तन, जो मिर्ची जिसके अंदर पीसते हैं, जो कुंडी होती है, उससे ये पीछे से वार करता है। धाएँ धाएँ 5-7 वार किए जाते हैं और अपने भतीजे को वहीं ख़त्म कर देता है। अब इसकी जो लड़के की माँ थी वो पास में खड़ी थी। अब लड़के की माँ बोरा लेके आती है, जो एक बड़ा सा बोरा होता है। अब उसके अंदर ये उस बच्चे की बॉडी को डाल देते हैं और अपने घर से पीछे ये बोरी रख देते हैं। और ये इनका प्लानिंग था कि घर के पीछे जो एक पड़ोसी है उसके साथ इनकी नहीं बनती है, तो हम 2 दिन बाद में जब कोई मामला पूरा शांत हो जाएगा, जब हम इस बोरी को उसके घर में डाल देंगे, तब तक हम पूरा एकदम सफाई कर लेते हैं और हमारी दुश्मनी है वो भी निकल जाएगी और हमारा जो हमें जिस प्रकार से इसने देखा है तो वो भी इस दुनिया से चला जाएगा और किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं होगी। अब यहाँ पर 29 नवंबर का वो दिन था जब चाचा ने अपने भतीजे को मार दिया था, 8 वर्षीय। अब पूरे एकदम हाहाकार मच जाती है कि गायब हो गया है, गायब हो गया है। चाचा है जो नाटक कर रहा है ढूंढने का और इधर जो माँ है वो भी नाटक कर रही है और दोनों चिल्ला चिल्ला के खूब रोते हैं। पूरे एक एक घर, एक एक गली में इसे ढूंढा जाता है लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिलता। अब घर वाले हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब पुलिस में जाते हैं तब पुलिस की टीम आती है, वो पूरी तरह से जांच करती है और ये दोनों इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे कि कोई समय सीमा नहीं थी इनकी। अब इन पर कोई शक भी नहीं कर सकता था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बराबर रो रहे थे परिवार के साथ और हमेशा ढूंढने में वो चाचा साथ ही रह रहा था पुलिस के। पुलिस की फोरेंसिक लैब जब पहुंचती है, लैब पहुंच कर के इधर उधर की चीज़ें जब देखती है तब उन्हें कुछ समझ में आता है कि आखिर हुआ क्या है। ये बच्चा तो यहीं से गायब हुआ है। लेकिन अब पुलिस अपने अगली जांच की कड़ी में पहुंचती। समय था 2 दिसंबर का, यानी कि करीबन 3 दिन बाद। 3 दिन बाद में मोहल्ले वालों ने जब किसी कारणवश वो छत पे पहुँचे तो 6 बजे शाम को एक बोरा दिखा। अब यहाँ मोहल्ले वालों को वो बोरा है जो बोरा दिख जाता है
और बोरा जैसे ही देखते हैं वैसे ही पुलिस को सूचना दी जाती है कि इनके घर के पीछे एक बोरा मिला है। पुलिस अब यहाँ आती है। फॉरेंसिक लैब पहले ही ये शक जता चुकी थी कि इनके घर से ही लड़का गायब हुआ है, क्योंकि उनको कुछ ऐसा क्लू मिला था, लेकिन वो अभी रिवल नहीं कर रहे थे। पुलिस वहाँ पहुँचती है, बोरे को हिरासत में लेती है। ये इनका प्लान था कि आज रात को 2 दिसंबर को ये जो बोरा है ये पड़ोसी के घर में डाल दिया जाएगा और इल्ज़ाम उन पर आ जाएगा और सारा कुछ यहाँ सेट हो जाएगा। लेकिन प्लान मुताबिक वो काम नहीं कर पाए और जब वो करते इस प्लान को, उससे पहले मोहल्ले वालों की नज़र उस बोरे पे पड़ चुकी थी। अब उसकी बॉडी को निकाला जाता है। पुलिस बॉडी को निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, क्योंकि उसके ऊपर जो चोट के निशान थे वो काफ़ी गहरे थे। अब इनके घर की एक एक चीज़ की तलाश की जाती है, लेकिन जब वो कुंडी नज़र में आती है तब ये पता चल जाता है कि इसी कुंडी से 8 वर्षीय लड़के की हत्या की गई है। अब ये समझ से परे था। जैसे ही पता चला कि इसकी हत्या है जो किसी ने कर दी है, इसके बाद में वो दोनों खूब चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, क्योंकि परिवार के बाकी सदस्य, उसका बड़ा भाई, वो भी खूब चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, तो ये भी इनके साथ खूब चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। अब ये समझ से परे था कि जो कातिल जिसने मारा वो दोनों बीच में थे, लेकिन फिर भी दोनों वो लोगों के साथ मिलकर के रो रहे थे। ये समझ वाली अलग बात थी। जैसे ही अब फॉरेंसिक लैब अपनी आगे की प्लानिंग भी करती है, तब उनको खून के छींटे दिखाई देते हैं जो चाचा के कमरे से होते हुए बरामदे से पीछे की ओर जा रहे हैं। ये अब साफ हो चुका था कि इसी घर में इसका खून किया गया है, इसी घर में इसकी ज़िंदगी को अब छीना गया है। अब फॉरेंसिक लैब के लिए एक क्लियर चीज़ थी कि यहाँ ही यह 8 साल का बच्चा है जो ख़त्म हुआ है। अब पूरे घर वालों से तलाश की जाती है, पूरे घर वालों को अलग अलग बयान लिए जाते हैं। जब इनका दोनों का नंबर आता है तब पुलिस को इन पर शक होता है। तब इन पर रिमांड कसा जाता है और रिमांड के तहत इनको थाने ले जाया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। जैसे ही टॉर्चर करते हैं तो ये अपनी शक्ति और सामर्थ्य बिल्कुल छोड़ चुके होते हैं। तब ये पूरी घटना बताते हैं। तब वो कहता है कि मैं अपनी भाभी को अपनी घरवाली मानता था और जब भी मेरा भाई काम से बाहर रहता तब हम मियाँ और बीवी की तरह ही रहते। हम हमेशा रात को संबंध बनाते, दिन में संबंध बनाते। हमारी ज़िंदगी एकदम अच्छी खासी चल रही थी और हम बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक हमारी इच्छा हुई कि हम दिन के अंदर संबंध बनाए। जब हम दिन के अंदर संबंध बना रहे थे तभी 8 वर्षीय भतीजे ने उन्हें कमरे के अंदर नग्न अवस्था में देख लिया। जैसे ही देखा तब मैंने भाभी को ये बोला कि आप 10 रुपये दो। तब भाभी ने गुल्लक से 10 रुपये निकाला, फिर भी वो नहीं माना। तब मैंने भाभी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तब भाभी ने ही मुझे कहा कि अब इसको मार दो, क्योंकि बाहर जाने पर सब लोगों को बताएगा। इसलिए मैंने उसे कुरकुरा दिलाया। कुरकुरा खाने के बहाने उसे मैंने मार डाला। अब यहाँ पर वो माँ की ममता शर्मसार हो चुकी थी। आज के ज़माने में ये कहते हैं कि पूत कपूत होते हैं, लेकिन आज कलयुग है और कलयुग में माता कुमाता भी हो सकती है। लेकिन ये बात अलग है कि ये कहावतें लागू नहीं होती, बस पूत कपूत है, ये ही कहावतें आपको सुनने को मिलती है। लेकिन ऐसी जो कहानियाँ, ऐसी जो घटनाएं होती है वो रियलिटी में डरा देने वाली होती है और इतना भयंकर तरीके से डराती है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या कसूर था यहाँ 8 साल के उस बच्चे का? क्या कसूर था उस भाई का जो भाई अपना परिवार एक छोटे भाई के भरोसे छोड़ के बाहर कमाने जाता था? क्या कसूर था उन जिंदगियों का? लेकिन फ़िलहाल ये दोनों जेल के पीछे हैं, चक्की पीस रहे हैं। इसलिए क्राइम कहीं भी हो सकता है। सतर्क रहें, सावचेत रहें। जय हिंद।